प्रवीण चावड़ा और मेरे YouTube चैनल लाइफ विद पीस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम निकल पड़े हैं वडनगर जाने के लिए। जो हमारा आज का ट्रैवल का जो प्लान है, वहाँ पे जाके हम कुछ स्मारक देखेंगे। उस स्थल पे जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम आए हैं वडनगर। वडनगर आप सब जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वतन है। इसके अलावा उसकी कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से फेमस है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। वडनगर है, उसका पुराना नाम था आनंदपुर या आनंदपुर, और ये गुजरात की पहले कैपिटल हुआ करती थी, यानी कि राजधानी। उस तरफ हम जाए थोड़ा पीछे तो पता चलेगा कि आनंद करके एक राजा था, उसके नाम पर ये राजधानी का नाम पड़ा आनंदपुर, और राज्य उसके नाम पे जाना गया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हाल का वडनगर यानी कि आनंदपुर या आनंदपुर है, वो अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और महसाणा से 50 किलोमीटर। ये नॉर्थ गुजरात में आता है, और यहाँ पे जो गांव में रहने वाले लोग थे वो नागर ब्राह्मण थे। यहाँ पे देखने लायक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस गांव में करीबन 30,000 की बस्ती है। यहाँ पे एक फोर्ट यानी कि किला है, उसके अंदर जाने आने के लिए 6 मेन दरवाजे हैं। तो वो दरवाजे हम जाने तो क्या है, अमरथोल, नाडियोल, अर्जनबारी, घासकोल, पिथौरी, ऐसे उनको नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले लोग सेफ्टी के लिए एक फोर्ट बनाते थे, तो उसी वजह से जब आनंदपुर था तब यहाँ पे एक फोर्ट बनाया गया था। और एक बात मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखने लायक चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी है, जैसे कि कीर्ति तोरण, शर्मिष्ठा तलाव, हाटकेश्वर महादेव, तानारीरी की ये जो समाधि है, स्मारक, और 7वीं सदी में यहाँ पे बौद्ध का जो एक पुरातत्व डिपार्टमेंट है गुजरात का, उसको अवशेष के रूप में एक स्थल मिला, उसको भी इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। इसके अलावा मोदी जी जहाँ पे चाय बेचा करते थे वो टी स्टॉल, यानी कि वो टी स्टॉल जो यहाँ रेलवे स्टेशन है वहीं पे स्थित है, उसका भी पूरा रिनोवेशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में बताना चाहूँगा कि ये जो तानारीरी स्मारक है, यहाँ बाहर आने पर ही आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट किया है। 2009 में इसका पूरा रिनोवेशन किया गया, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक ऐसा एक कुंड जैसा, एक तालाब जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एम्फी थिएटर जैसा बनाया गया है। साथ में ही तानारीरी जो महोत्सव होता है उसके लिए नवंबर में और दिसंबर में हर साल यहाँ पे आयोजन बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो पूरे भारत में से लोग यहाँ पे आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसके अलावा पूरे देश में से भी लोग यहाँ पे उसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैं तानारीरी के बारे में आपको दोस्तों बात बताना चाहूँगा। ताना और रीरी 2 बहनें थी, और वो नरसिंह मेहता जो गुजरात के बहुत ही बड़े एक भक्त थे कृष्ण के, उनकी पुत्रियाँ थी। नरसिंह मेहता की हालांकि उनका वतन जूनागढ़ था, लेकिन नरसिंह मेहता ने शादी यहाँ वडनगर में की थी, और ये उनकी 2 जो बेटियाँ थी ताना और रीरी, वो गायिका थी। तो जैसे किदंती है, बात ऐसे चलती है लोकवायका कि जब तानसेन जो अकबर का एक 9 रत्न में से एक रत्न था, बहुत ही बड़ा गायक कलाकार था, उसके बारे में आप सब भी जानते हैं। तो उन्होंने जब राग दीपक गाया तो उनके बदन में बहुत सी जलन हुई। उसको क्योर करने के लिए वो पूरे इंडिया में घूमे, लेकिन कोई भी जगह पे उनको कोई क्योरेबल ऐसा इलाज उनको नहीं मिला। तो बाद में उनको पता चला कि यहाँ पे 2 बहनें हैं ताना और रीरी, वो मल्हार राग गाती है, और उनकी वजह से अगर ये जो उनका दीपक राग गाने से
बदन हुई थी शरीर में वो बुझ सकती है। उनको कहा गया कि आपको अकबर के कोर्ट में जाना है और वहाँ पे गाना है। आपको पता है दोस्तों, अकबर 1500 और 1600 के बीच में हुआ था। तो उस टाइम पे ये दो बहनों ने अपने रिचुअल को फॉलो करते हुए कुएं में कूद के अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने वो उनके सामने राग नहीं गाए। बाद में अकबर ने यहाँ पे आके माफ़ी भी मांगी और उनकी याद में ये समाधि भी बनाई गई। तो यहाँ पे जो बात है वो यही है कि ताना और रीरी नरसिंह मेहता की दो बेटियाँ थी और बहुत ही बड़ी अच्छी गायिका थी। ये दोस्तों हमारी गाड़ी और ये पूरा पार्किंग स्पेस, इसका एंट्रेंस इस तरफ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ताना रीरी स्मारक को। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वदेश दर्शन स्कीम एक लॉन्च की है, जिसके अनुसार वडनगर, मोटेरा और पाटन को डेवलप किया गया है। इन तीनों सेंटर को डेवलप करके एक हेरिटेज सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। और यहाँ पे आप ये दोस्त को जो दो बहनें थी उसमें एक ताना, उसकी ये एक मंदिर जैसी मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर देखिए। अभी तो इसको लॉक करके रखा है। और इस समाधि के बिल्कुल नॉर्थ फेस में आपको देखने को मिलेगी रीरी की समाधि। तो यहाँ पे भी एक मंदिर बनाया गया है और एक ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है लोगों को बैठने के लिए और कुछ विद्या हो तो वो निपटाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रीरी। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये भी अभी बाहर से लॉक है। इसके साथ ही आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे हम अंदर आते हैं तो पता चलता है 2009 में जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ये उनका वतन है। उन्होंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया है। तो मैं आपको यहाँ पे घुमाना चाहूँगा कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बनाया है। अंदर एंटर होते ही हमें इस तरफ मिल जाती है एक बहुत ही अच्छी मोर के साथ सरस्वती देवी की मूर्ति। यहाँ पे पूरा पार्क 2009 में रिनोवेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो ये स्टेज जैसा आपको दिख रहा है, यहीं पे वो ताना रीरी का जो महोत्सव उसको मनाया जाता है। तो देखिए पूरा एक एम्फी थिएटर की तरह इसको डेवलप किया गया है। लोगों के बैठने की यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये दोस्तों मैंने स्टेज पर से पूरा आपको एक व्यू देने का प्रयत्न किया है। ये देखिए ये एक पास में ही तालाब जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। यहाँ पे इसको पूरा पत्थरों से बांध लिया गया है और वॉकवे बनाया गया है। साथ में ये एक छपरी जैसा भी यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों थोड़ा पानी है, अभी बारिश की इतनी चाहिए उतनी मात्रा है नहीं, तो ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक एम्फी थिएटर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है और सामने आप देख सकते हैं ये जो तालाब जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उसके सामने एग्जिट इसको बनाया गया है। यहाँ पे मैं दोस्तों ऊपर से आपको एक व्यू देने का प्रयत्न करता हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। और इसके पीछे की साइड में ही हम बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में ये पूरा जो थिएटर है वो बना गया है, जहाँ से ताना रीरी महोत्सव नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है, उसकी एक झलक है। यहाँ पे कुछ लोग अभी काम भी कर रहे हैं, मतलब मेंटेनेंस भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे किया जाता है। तो ये हम आ गए और यहाँ से मैं आपको सामने वाला व्यू भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये शूटिंग पॉइंट भी है। ऐसे काफ़ी लोग यहाँ वेडिंग शूटिंग हो रहे हैं, गुजराती फोक्स सिंगर जो उनको लेके शूटिंग करने के लिए भी आते हैं।
ये है दोस्तों बौद्ध का एक्सकेवेशन किया गया हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दूसरी से चौथी सदी के बीच में बना हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ की साइड है और यहाँ पे कहा गया है कि बाहर ऐसे रूम थे जैसे कि कुटीर कहा जाता था। बौद्ध जो भिक्षुक थे यहाँ पे रहते थे और साधना और क्रियाकलाप करते थे। ये एक्चुअली एक घर की खुदाई में सबसे पहले जो उनकी नींव खोदी जाती है उसमें मिला था और धीरे धीरे उसको जब पुरातत्व विभाग गुजरात राज्य ने खनन किया तो पता चला कि ये पूरा एक हेरिटेज साइट है। तो हेरिटेज साइट को रक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं पूरा एक डोम की तरह बना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ पे दोस्तों इसको जो हवामान के इफ़ेक्ट है उससे बचाने के लिए पूरा डोम की तरह स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और अभी हम देख सकते हैं प्लेट और वो सब यहाँ पे रखा गया है। तो काम अभी चालू है और यहाँ पे कुछ खंभे पत्थर के भी काट के रखे। मैं भी कुछ अच्छा सा इनका कोई प्लान होगा डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे आके देखते हैं चलिए क्या क्या है। ये दोस्तों कीर्ति तोरण है। इसकी हम अगर हिस्ट्री देखें तो 12वीं सदी में यानी कि करीबन गुजरात में जब सोलंकी काल था उस समय से बनाया गया था। एक्चुअली दो स्तंभ है, एक ये है और एक इसके पीछे है। अब वो देख सकते हैं पीछे वाला है जो ज़मीन दोस्त था तो उसको आधा फिर रिनोवेट करके ऊपर चढ़ाया गया है। और यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है दोस्तों कि इसकी जो हाइट है ये करीबन 35 से 40 फीट तक ऊंचा है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध के दृश्य देखने को मिलते हैं। और बीच में जब सल्तनत काल और मुग़ल काल आए तो उस समय पे इसे थोड़ा खंडित भी किया गया था। तो अभी इसको थोड़ा ठीक करके एक संरक्षित स्मारक के रूप में निभाया जाता है और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूर्तियाँ हैं इसको थोड़ी तोड़ी गई है, लेकिन अगर हम देखें तो उस समय पे बहुत ही बढ़िया ये चीज़ें हैं। जैसे कि एक पत्थर में इसको तराशा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डांस करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, ऐसे अन्य प्राणी हैं और ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे हमें कीर्ति तोरण के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो एक नर्तकी की मूर्ति है वो भी यहाँ हमें दिखाई देती है। तो ये पूरा ऊपर तक एक बहुत ही बढ़िया संरक्षित स्मारक हम इसे बोल सकते हैं। साथ में 1960 में जब बृहद मुंबई राज्य से गुजरात राज्य अलग किया गया तो उसी समय से ऑन रिकॉर्ड इसे गुजरात के एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। यानी कि गुजरात राज्य का जो एक पूरा बोर्ड है, एक पूरा कोई पेपर है तो उस पर इसको दिखाया जाता है और इसे एक हेरिटेज लुक की तरह अपनाया गया है। तो यानी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है। ये दोस्तों वो दूसरा स्तंभ है जो आधा गिरा हुआ था और इसे फिर से बनाया गया और ये देखिए पत्थर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। आज हमने यहाँ पे तानारीरी का जो स्मारक है वो देखा। इसके अलावा जो बौद्धिस्ट पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे एक साइट को खुदाई करके निकाला है वो देखा और साथ में कीर्ति तोरण देखा। ये अपना पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आगे देखेंगे हाटकेश्वर महादेव का मंदिर, शर्मिष्ठा तालाब और रेलवे स्टेशन, जहाँ पे
मोदी साहब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो चाय बेचा करते थे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।